क्या कभी ऐसा होता है कि रहते एक ही घर में है, एक ही जैसी लाइफस्टाइल है, एक ही जैसी लाइफ जी रहे हैं, पैटर्न सेम है, फिर भी अकेलापन है, आपके रिलेशनशिप में वो चीज नहीं है जो आनी चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है? क्या आपको फील होता है कि हम दोनों साथ होते हुए भी साथ नहीं हैं? तो नमस्कार, मैं हूँ ऋचा जैन और आज हम बात करने वाले हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर। जी हाँ, काफी सारे केसेस आते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में काफी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे होते हैं। इन द सेंस ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि पार्टनर ने चीट कर रहा है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई है ही नहीं। हमेशा वाइफ कंप्लेन करती है, आई फील अलोन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, नॉट इवन माई हस्बैंड। तो यहाँ पे जरूरत है अपने ऊपर, अपने रिलेशन के ऊपर काम करने की। जी हाँ, जब एक लड़की शादी करके घर आती है ना, तो बहुत सारे सपने लेकर आती है। उसने बचपन से सुना होता है, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं शादी का, कि शादी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, मेरा लाइफ ऐसा होगा। फिर वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को देखती है, अगर उससे बड़े कोई भाई बहन है उनकी मैरिज देखती है, अपने घर के और भी जो कजिन्स होते हैं उनकी मैरिड लाइफ देखती है, तो उसे फील होता है कि अच्छा, मैरिड लाइफ ऐसी होती है। और साथ ही साथ जब वो उस रिलेशनशिप में आती है हस्बैंड के साथ, तो उसका एक ही रहता है, क्या मैं यहाँ सेफ रहूंगी, क्या मेरा पार्टनर मुझे समझेगा, क्या मैं सही घर में जा रही हूँ, क्या वहां पे मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिलेगा। ये सारे सवालों के साथ, अनगिनत इमोशंस के साथ वो लड़की आपके घर में आती है। शुरू में काफी चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन धीरे 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 चीजें वर्स्ट हो जाती हैं। कैसे होती हैं जानते हैं? इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए हस्बैंड वाइफ दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। पहला है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो हस्बैंड का वाइफ को इग्नोर करना। जी हाँ, जब एक हस्बैंड अपने वाइफ को इग्नोर करने लगता है, उसके पेन को कैजुअल लेने लगता है, उसके दर्द को सुनता नहीं है, समझता नहीं है, उसके फीलिंग्स को नहीं समझता, तो यहाँ पे वो वाइफ जो होती है उसके अंदर एक फियर आ जाता है, एक थ्रेटनिंग फियर भी आता है। अगर हस्बैंड जोर से शाउट करे या उसके ऊपर हाथ उठाता है, तो एक जो थ्रेटनिंग फियर है, ये भी एक रिलेशनशिप को डैमेज करने की तरफ ले जाना स्टार्ट कर देता है। दूसरा रीजन होता है कि वाइफ की बात ही नहीं सुनना, उसे इग्नोर करना, या फिर एकदम चुप हो जाना, बात ही नहीं करना, किसी तरह का रिस्पॉन्स ही नहीं देना। तो इस वजह से भी रिलेशनशिप में दरार आ जाती है। फिर हम बोलते हैं हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं मैम, लेकिन हमारा रिलेशन बेटर हो ही नहीं पा रहा है। फिर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि जब वाइफ को घर में वो हैप्पीनेस नहीं मिलती है, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ डिस्ट्रैक्ट होने लगती है। सेम विथ हस्बैंड, दोनों के लिए ये बराबर है। जितना वाइफ ने हस्बैंड को समझना चाहिए, उतना ही हस्बैंड ने वाइफ को समझना चाहिए। ये रिश्ता मामूली रिश्ता नहीं है, ये दो इमोशंस का रिश्ता है। आपकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है और लेडी की अपब्रिंगिंग अलग हुई है। दोनों लड़के और लड़की अलग अलग फैमिली से अलग अलग रिचुअल करते हुए, भले ही सेम आप कास्ट के हो, फिर भी हर किसी के घर में काफी चीजें अलग होती है, सेम नहीं होती है। अलग अलग एटमॉस्फेयर से आते हैं, अलग अलग इमोशंस के साथ आते हैं, और वहां आके जब दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो ही रिश्ता बेहतर होगा। अगर ये एक्सपेक्टेशंस में चलेंगे कि लेडी ने ही एडजस्ट करना चाहिए, लड़की ने ही करना चाहिए, तो ये गलत है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है ना। तो इसी तरह अगर रिश्ते को संभालना है तो दोनों ने एक दूसरे को समझना पड़ेगा इमोशनली। जी हाँ, इमोशनली एक दूसरे को समझिए, जानिए, टाइम दीजिए। आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठिए, उस मोमेंट में कोई ना हो, ना आपके बच्चे हो, ना आपके पेरेंट्स हो, कोई भी ना हो, सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी बात एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। क्या चीज अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, किसको हम ठीक कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। देखिए, हर प्रॉब्लम आती है सॉल्यूशन के साथ, पर हमारी जो प्रॉब्लम क्या है ना, हम सॉल्यूशन पे फोकस ही नहीं करते। तो हर एक रिश्ते को एक हैप्पी एंडिंग दे सकते हैं हम, लेकिन देना नहीं चाहते, क्योंकि ईगो बीच में आ जाता है। मेल ईगो, फीमेल ईगो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि लड़के ही घर बिगाड़ते हैं, लड़कियां भी बिगाड़ती हैं, दोनों बिगाड़ते हैं, बराबर चलता है। लेकिन यहाँ काम आता है दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, जानना, एक दूसरे की अच्छाई को जानना, एक दूसरे की बुराइयों को जानना। जिस दिन आप एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन से ही आपके रिलेशनशिप में चीजें अपने आप शिफ्ट हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ कुछ रिचुअल्स कीजिए, जैसे कि आप शिव जी के दोनों मंदिर जाइए, मंडे टू मंडे जाइए, शिवलिंग पे
शक्कर डाल के दूध में आप उसे चढ़ाइए और आप शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि आप दोनों के रिश्ते में वैसा ही प्यार भरोसा बना रहे जैसा कि उनके और माँ पार्वती के बीच में है। एक दूसरे के साथ जब आप देख रहे हो डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो एक और रेमेडी कीजिए। रात को बेड के बगल में एक बाउल में सॉल्ट वाटर रख लीजिए और सॉल्ट में सारा इंटेंशन छोड़ दीजिए कि हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी नेगेटिविटी आई है, बाहर से आई है, नजर दोष आई है, वो सारी हमारे अंदर से निकल के इस वाटर में चली जाए। मॉर्निंग उठ के सबसे पहले उसी वाटर को आप फ्लश आउट कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आपकी दोनों के रिलेशनशिप में एक शिफ्ट आता है। इसके अलावा एक लव कैंडल पिंक कलर का, अगर रिलेशनशिप में और प्यार लाना है तो एक लव कैंडल लगाइए, उसके नीचे एक पेपर में अपने दोनों का नाम लिखिए और बोलिए कि हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हमारे बीच से हर नेगेटिविटी दूर हो चुकी है, हर तरह की बुरी नजर दूर हो चुकी है और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हो गया है। इसी तरह अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो सोल होलिस्टिक के वीडियोस को, यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपको मिलने वाली है वो सारी ऑथेंटिक रेमेडीज जिनको करके आपके हर लाइफ के हर एक फेज में, भले ही आपका हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, आपका करियर हो, हर जगह की रेमेडीज आपको यहाँ मिलने वाली है। तो भूलिएगा नहीं मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।